हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैट बाय एलपीटी। कैट का पेपर नवंबर में है, ये सब आपको पता ही है। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज टाइम। आपको टाइम को कैसे बैलेंस करना है राइट नाउ, क्या अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको करते रहनी है, पेपर को किस तरीके से बैलेंस करना, पेपर को किस तरीके से अटेंड करना, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारी जो पूरा वीडियो रहेगा दैट इज रिलेटेड टू योर कि अभी पढ़ना किस तरीके से बैलेंस करना है, आपकी प्रैक्टिस किस तरीके से बैलेंस होगी, एंड द सेकंड पार्ट वुड बी रिगार्डिंग कि आपको पेपर को किस तरीके से बैलेंस करते हुए अपना करना है। तो हम इन दोनों चीज़ों से बात करेंगे क्योंकि बैलेंसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आज हम उसी के अंदर पूरी पूरी बात करेंगे कि आपको किस तरीके से अपनी पढ़ाई मैनेज करनी है, ऑल द अदर थिंग। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज रिलेटेड हाउ टू बैलेंस ऑल द थ्री सेक्शंस, मास्टरिंग वीआरसी, डीआईएलआर, क्यूए विद स्मार्ट स्ट्रैटेजी। हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी आपकी पूरी की पूरी आपकी अक्टूबर और नवंबर मंथ के अंदर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, एंड रिलेटेड टू योर पेपर ऑल्सो, पेपर को किस तरीके से अटेंड करना है एंड वो सारी चीजें। तो चलिए, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा अपना, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो मेन ऑब्जेक्टिव विड बी रिगार्डिंग मैनेज टाइम एंड एफर्ट्स इफेक्टिवली एंड क्रॉस ऑल थ्री सेक्शन फॉर ओवरऑल बैलेंसिंग एंड इंप्रूवमेंट। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो किस तरीके से आप उसको बैलेंस करके कर सकते हो। रिगार्डिंग प्रॉब्लम ये होती है कि जब मंथ पास में होता है, जब एग्जाम पास में होता है, तो बहुत ही वेग अप्रोचेस बन जाती हैं स्टूडेंट्स की रिलेटेड टू कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। कभी कभी कोई बच्चा क्या करता है कि गलत तरीके से प्रैक्टिस करना चालू कर देता है, नए टॉपिक्स लगाना स्टार्ट कर लेता है। कुछ लोग मॉक्स को रेगुलरली देना स्टार्ट कर देते हैं, एनालिसिस करते हैं, रेगुलरली मॉक्स देते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको हटानी है, आपको रेगुलर मॉक्स पे नहीं जाना है। आपकी जो प्रैक्टिस है, जो डेली प्रैक्टिस आप करते हो, वो किस तरीके से करनी है, इस टाइम पे सेक्शंस को किस तरीके से ध्यान देना है, उन सारी चीज़ों पे बात होगी। तो आज का हमारा मेन मोटिव ही यही है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है। रिमेंबर, बैलेंस इज ग्रेटर देन योर परफेक्शन। बैलेंसिंग करना जरूरी है रादर देन गोइंग फॉर परफेक्टिंग द टॉपिक्स, परफेक्टिंग दिस और दैट। इससे ज्यादा अच्छा है कि बैलेंस करके चलिए तो चीजें सही से हो जाएंगी एंड यू विल बी एबल टू गेट अ गुड परसेंटाइल इन कैट। रिमेंबर, गुड परसेंटाइल लाने के लिए बैलेंसिंग जरूरी रहेगी। तो अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ। तो सबसे पहली बात होती है आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को सबसे पहले समझना चालू करो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, उस पर सबसे ज्यादा काम करिए। देखिए कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। डू नॉट गो फॉर कि भाई पर्टिकुलरली मेरा ये स्ट्रेंथ है तो मैं उस पर ही काम कर रहा हूं, उसको और ज्यादा ध्यान दे रहा है। रिमेंबर, जो आपका टॉपिक, जो आपके टॉपिक्स वो आपकी स्ट्रेंथ है, उनको हमको स्ट्रेंथ बनाए रखनी है। जो वीक टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाना है। तो हम उस तरीके से हमारी प्रैक्टिस करते हैं। तो एनालाइज योर लास्ट 3 मॉक्स सेक्शन वाइज। तो आपको क्या करना है, 3 सेक्शन वाइज जो भी आपके मॉक्स आपने दिए हैं लास्ट के, उनको सेक्शन वाइज देखिए कि क्या क्या गलतियां हैं आपकी। आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक। तो मैं हमेशा इसमें कहता हूं जब भी आप मॉक एनालिसिस करें एक एरर लॉग मेंटेन करिए। एरर लॉग मेंटेन करने से क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कौन से टॉपिक में क्या गलती करें। फॉर एग्जांपल वीएआरसी, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा गलती करते हैं या वीए के टॉपिक्स में ज्यादा गलती करते हैं, इससे आपको ये पता चल जाएगा। तो यहां से आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे आपका वीए स्ट्रांग है या आरसी स्ट्रांग है या मॉडरेट है। तो वो सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। जैसे क्वांट के अंदर आप अर्थमेटिक में ज्यादा गलती कर रहे हैं, एल्जेब्रा में ज्यादा गलती कर रहे हैं, कौन से टॉपिक्स में ज्यादा गलतियां हैं। सिली मिस्टेक्स की गलतियां तो ज्यादा नहीं है, पता चला क्वेश्चन आता है लेकिन सिली मिस्टेक्स की गलती आप ज्यादा करते हैं। तो हमारी ये भी आइडेंटिफिकेशन आपके एनालाइज से कंप्लीट होती है। तो एनालाइज योर लास्ट 3 मॉक्स। तो रिमेंबर, आपको अपने लास्ट 3 मॉक्स को सही से एनालाइज करना है ताकि आपको, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एनालाइज करके ये पता करना कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ये पता चल गया। आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक सेक्शंस, स्ट्रॉन्ग करिए एंड टैग देम स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट। देखिए मैंने कलर कोड के साथ किया, जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनको ग्रीन के साथ करिए, मॉडरेट को ऑरेंज के साथ और वीक को रेड के साथ। एक एक्सेल शीट बना लीजिए, एन एक्सेल शीट में यहाँ से आपके बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा अच्छा मेरे अरिथमेटिक वीक है, मेरा एल्जेब्रा वीक है या मेरा पर्टिकुलर कुछ टॉपिक वीक है। वो सारी चीजें आपको पता चल जाए, मेरा वीए वीक है, मेरा आरसी वीक है। तो दैट वुड बी एबल टू, इसको इस तरीके से टैग करते हुए आगे बढ़िएगा। रिमेंबर, ये दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अप्रोच दैट यू कैन हैव। एनालाइज करके पता कर लो, ज्यादा सही। आपने बहुत सारे मॉक्स दिए होंगे, उससे देखिए आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। नॉट द लास्ट 3 मॉक्स, आप चाहे तो उससे और प्रीवियस में और चले जाइए और आपको ये पता चल जाएगा कहां पर कौन सी गलतियां हैं, क्या है। अब इसके अंदर वीकली रोटेशन प्लान बनाया मैंने आपके लिए। वीकली रोटेशन प्लान में क्या होगा, आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, वो सारी चीजें। रिमेंबर, 8 घंटे की स्टडी करना जरूरी नहीं है। मैक्सिमम बच्चे सोच रहे हैं कि 8 घंटे पढ़ लेंगे तो आपके कैट में 99 परसेंटाइल आ जाएंगे, तो दैट इज नॉट द थिंग। 9 आपको उस पर ज्यादा ना ध्यान देते हुए आपको क्या करना है, डे 1 में आपको क्यूए और वीएआरसी प्रैक्टिस करिए, क्यूए एंड वीएआरसी। डे 2 में डीआईएलआर और क्यूए को लेके जाइए, डे 3 में वीआरसी और डीआईएलआर को लेके जा सकता है एंड रिपीट दिस साइकिल। दिस साइकिल विल गो ऑन एंड रिपीटेशन। ये आपकी डेली प्रैक्टिस प्लान है, ये डेली प्रैक्टिस प्लान है, ये मॉक प्लान नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस प्लान आपका रहेगा।
वन सेक्शनल टेस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे। जब आप अपनी यहाँ से वीकनेस पता कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा सेक्शन वीक है। तो अब आपको क्या करना है, सेक्शनल्स पर ध्यान देना। याद रखिएगा दिस इज द मंथ व्हेन यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट मोस्टली ऑन द सेक्शनल्स। सेक्शनल्स को ज्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपके पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप हो, आप पर्टिकुलर सेक्शन को कर पाए। मैक्सिमम बच्चों के साथ दिक्कत होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में मोस्टली मेरे को दिक्कत मिलती है कि आता है लेकिन सर पेपर में अटेंड नहीं कर पाते हैं, या DILR के सेट्स में भी ये दिक्कत होती है कि आता है लेकिन कर नहीं पा रहे। तो यहां से आपकी ये दिक्कत सॉल्व हो जाती है कि आप क्या होगा जब आप रेगुलर सेक्शंस देंगे तो आपकी एक डेली अप्रोच डेवलप होगी एंड दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू अटेंड इन द पेपर। अटेंड करोगे जब पेपर के अंदर, चाहे आपने 4-5 सेक्शंस निकाल लिए तो आपकी एक अप्रोच डेवलप होगी। फिर आप जब वो पेपर करते हो, जब आप अपना मॉक दोगे तब आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा सही से कर पाओगे, बहुत अच्छे से अटेंड कर पाओगे। दैट वुड बी ऑल्सो अ की फैक्टर। तो वन सेक्शन एवरी ऑल्टरनेट डे करना है आपको। तो आप देखिए QA की प्रैक्टिस 1.5 से 2 घंटे, कंसेप्ट क्लैरिटी प्लस स्पीड ड्रिल्स पे ध्यान दीजिए। DILR 1.5 घंटे, पजल्स थ्रेड्स प्लस एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट एंड VARC में रीडिंग एंड पैरा बेस्ड क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। एडजस्ट टाइम बेस्ड ऑन द पर्सन स्ट्रेंथ। अब ये देखिए, ये आपकी पर्सन स्ट्रेंथ पे देखो, मैंने एक बेसिक रोड मैप रखा है। आप अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ के हिसाब से भी कर सकते हो, इसको पर्सनली डेवलप कर सकते हो कि आपको किस तरीके से उन चीज़ों को लेके चलना है। फॉर एग्जांपल किसी का QA बहुत स्ट्रांग है तो उसको QA को थोड़ा कम टाइम देना चाहिए, VARC पे ज़्यादा टाइम दे दे या DILR पे ज़्यादा टाइम दे दे, तो दैट वुड बी क्वाइट हेल्पफुल। ठीक है ना। जैसे DILR वीक है तो DILR को रेगुलर कर दीजिए। ऐसा कर लीजिए आपका QA बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है तो आप क्या करिए कि DILR को तो आप DILR, जैसे QA आपका बहुत स्ट्रॉग है तो QA को तो ऑल्टरनेट डे में कर लीजिए कि एक दिन दिया फिर नहीं दिया फिर अगले दिन कर लिया। एंड DILR आप रेगुलर हर एक के साथ चला दे रहे, जैसे DILR VARC, DILR QA, फिर DILR VARC, DILR QA। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो दैट वुड बी क्वाइट गुड। तो यहाँ से आप इस तरीके से टाइम एलोकेशन बेस करें। याद रखिएगा, आई हैव ऑलवेज मेंशन इट कि ऑलरेडी मेंशन कर दिया मैंने, टाइम बेस पर्सन स्ट्रेंथ के हिसाब से आप इसको डेवलप करिएगा। अब इसी के अंदर आपकी हेल्प कर सकता है हमारा CAT 2025 का, दैट इज योर मॉक। हम 5 मॉक लेकर आए हैं आपके लिए ₹99 में। 99 में 5 मॉक्स आपके पास अवेलेबल है। दैट इज फुल लेंथ मॉक। इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें आपको मिलता है 2 आवर्स का तो CAT एकदम पेपर टाइप का मॉडल मिलेगा आपको। जिस तरीके का आपका इंटरफेस रहेगा CAT के एग्जाम में, वो ओवरऑल परसेंटाइल आपका पता चल जाएगा। इससे आपको टॉपिक वाइज एक्यूरेसी एनालिसिस दैट इज रियली हेल्पफुल फॉर यू। वो आप जो मैं आपको एनालिसिस कर रहा हूँ वो हम आपको यहीं से करके दे देंगे एंड डिटेल्ड सॉल्यूशंस फॉर एवरी मॉक, तो दैट इज अवेलेबल फॉर यू। तो अब आप कहाँ से इसको कर सकते हैं, या तो आप पर्टिकुलर इस नंबर पे कॉल करिए या lptedtech.com में जाइए एंड वहाँ से CAT सेक्शन में जाके आप इसको एनरोल कर सकते हैं। दैट इज गुड क्योंकि 99 रुपीज में आपके पास बहुत अच्छा ऑफर है। 5 फुल लेंथ मॉक, 5 फुल लेंथ मॉक विल बी अवेलेबल टू यू। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। तो यहाँ से ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, प्रैक्टिस में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मूविंग टुवर्ड्स, अब आते हैं मॉक टेस्ट बैलेंसिंग। तो देखो ये जो मैंने यहां तक बात करी थी ये आपकी डेली प्रैक्टिस के ऊपर बात करी कि डेली प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मॉक टेस्ट बैलेंसिंग को कैसे लेना है, पेपर को कैसे बैलेंस करते हुए आपको आगे बढ़ना। तो अब देखिएगा अक्टूबर के मंथ में 2 फुल लेंथ मॉक्स प्लस वीक प्लस सेक्शन टेस्ट आपको पे ज्यादा ध्यान देना है। नवंबर से आपको क्या करना है, अपने मॉक्स को कम कर दीजिए, PYQs पे ज्यादा, नॉट 3 to 4 मॉक्स, मैं कहूंगा 1 मॉक दीजिए प्लस ऑफ PYQ पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बिल्ड स्टैमिना एंड एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। गोल्डन रूल, स्पेंड इक्वल टाइम ऑन मॉक एनालिसिस एज यू डू ऑन द टेस्ट। 2 घंटे का मॉक, 2 घंटे का एनालिसिस, तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, राइट क्वेश्चन सॉल्व करिए, रॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करिए, एवरीथिंग सॉल्व करिए। PYQ सेशंस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। PYQ से सीरीज हमारी YouTube पे चल रही है तो यू कैन गेट टू दैट ऑल्सो। तो वहां से आपको PYQ का मिल जाएगा। तो हर एक PYQ, जैसे वहां पे जब सेट शो होता है तो आप पहले खुद ट्राई कीजिए फिर उसका सोल्यूशन देखिए, तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो वहां से देखिएगा अक्टूबर के अंदर 2 मॉक, नवंबर के अंदर 1 मॉक दीजिए प्लस PYQ कर दीजिए, तो दैट वुड बी गुड। देन यू बिल्ड स्टैमिना, स्पेंड इक्वल टाइम ऑन मॉक एनालिसिस एंड डू इन द टेस्ट। रिमेंबर ये बात याद रखिएगा। अब VARC का सेक्शनल में कभी भी जब VARC के अंदर आप मिलते हो तो VARC का सेक्शन करो तो रीड 2 RC डेली, 2 RC को पढ़िए, डाइवर्स टॉपिक, अलग अलग टॉपिक। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कभी आपने स्पोर्ट्स लेके पढ़ लिया, शाम को आपने फिलोसफी पढ़ लिया, इस तरीके से डाइवर्स टॉपिक से रिलेटेड पढ़िए। प्रैक्टिस पैराजम्बल्स एंड समरीज, रिमेंबर दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। VA का सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर इंग्लिश के सेक्शन को अगर अच्छे से करना है तो पहले देखिए कि सबसे पहले जैसे पेपर आता है आपके पास तो RCs को देखें, RCs की रेगुलर प्रैक्टिस आप कर ही रहे हैं तो दैट वुड बी क्वाइट गुड। VA के क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, रोजाना 10 क्वेश्चन उठा लिए, 12 क्वेश्चन उठा लिए, 15 क्वेश्चन उठा लिए, टाइमर लगा के एंड फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो यहाँ से ही होगा। DILR के लिए 1 to 2 सेट्स डेली में आपको ध्यान देना है। सेट सिलेक्शन को मैक्सिमम क्राइटेरिया जब भी आप सेक्शंस करें, रिमेंबर DILR के अंदर सेट सिलेक्शन के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करिए। कौन सा सेट है जो आप कर सकते हो,
कौन से सेट में ज्यादा गिवन डेटा है, कौन सा सेट कुछ पीवाईक्यू से रिलेटेड, कौन सा सेट आपने प्रीवियसली सॉल्व कर रखा है। इस तरीके से आप सेट सिलेक्शन करिएगा, इसमें बहुत हेल्प होगा। मेंटेन अ फोल्डर ऑफ गुड सेट्स फॉर रिवीजन, रिमेंबर, अब ये कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो गुड। प्रैक्टिस मेक्स टॉपिक क्वेश्चंस डेली, रिवाइज फॉर्मूलाज वीकली, एम्फेसाइज वीक एरियाज पर करिएगा। एनालिसिस से आपको अपने वीक एरियाज पता चल जाएंगे, एंड रिवाइज फॉर्मूलाज वीकली, आपको इस पर ध्यान देना है। अब हाउ टू बैलेंस ड्यूरिंग द एग्जाम, तो आपका VARC 40 मिनट्स होगा। स्टे काम, अटेंड 2 RCs फर्स्ट, 2 RCs, 4 RC होंगे। पहले RCs को चूज करिए, RCs का सिलेक्शन करिए, 2 RC को सेलेक्ट करिए। मूव टू VA आफ्टर 25 मिनट्स, 25 मिनट बाद VA पे आ जाइए, VA को अटेंड करिए। टारगेट 4 RC 6 8 VA क्वेश्चन हैं, आपके आराम से हो जाएंगे। तो मतलब आपने 2 RC कर लिए हैं, 6 to 8 VA क्वेश्चन कर लिए हैं, तो दैट इज क्वाइट गुड। अब उसके बाद में टाइम बचता है, तो आप बचे हुए RCs पे ध्यान दे सकते हैं। तो अप्रोच रीड, एलिमिनेट एंड कंफर्म, रीड, एलिमिनेट एंड कंफर्म, एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन अटेम्प्ट, इस पे फोकस रहेगा और अप्रोच हमारी ये रहेगी। तो ये VA की अप्रोच रहेगी। रिमेंबर, VA के अंदर वापस रिपीट करता हूँ, 40 मिनट्स का सेक्शन, जैसे आप पेपर खोलते हैं सबसे पहले VA आता है। सबसे पहले 4 RCs हो, उनमें से 2 को सेलेक्ट करिए, दैट वुड बी गुड। 2 RC सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट आप VA वाले सेक्शन पे आइए, VA वाले सेक्शन में क्वेश्चंस को अटेंड करिए। अगर टाइम बचता है तो देन अगेन गो फॉर द रिमेनिंग RCs और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। रिमेंबर, एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना है। इंग्लिश के अंदर एक्यूरेसी इज मस्ट, रिमेंबर इट। तो एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान, एंड रीड, एलिमिनेट एंड कंफर्म। रिमेंबर, जैसे भी एक RC खत्म होता है, हमारा DILR का नेक्स्ट सेक्शन चालू होता है। स्पेंड फर्स्ट 5 मिनट स्कैनिंग ऑल द सेट, सारे सेट्स पे फर्स्ट 5 मिनट दीजिए। पिक 2 इजी एंड 1 मॉडरेट सेट, 2 easy and 1 moderate set. Focus on accuracy, not speed. Set selection, solve cross check. Remember, एक सेकंड ये बात याद रखिएगा, DILR में मैक्सिमम अपने ब्रेन को काम करके करने की कोशिश करिएगा। आप जल्दबाजी ना करें, जल्दी करें, जल्दबाजी ना करें। रिमेंबर इट, मैक्सिमम बच्चे क्या होता है, जल्दबाजी में DILR के सेट्स पढ़ते हैं, वो गलती करते हैं। आराम से पढ़िएगा, नोट डाउन करें, जो भी क्लूज गिवन हो उनको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि स्क्रीन आपको ड्रैग करनी पड़ती है। तो आप अपने रफ पेपर पे उन जो भी क्लूज आते हैं उनको नोट डाउन करिए, ताकि आपको बार बार स्क्रीन ना देखनी पड़े। तो वहां पे बहुत हेल्पफुल होगा, और उसको सही से नोट करिए ताकि आप क्लूज को सही से पढ़ के और सही से कर सके। तो याद रखिएगा, DILR के अंदर हमारी अप्रोच इस तरीके की रहेगी। एंड देन क्वांट की बात आती है, तो अटेम्प्ट इजी वंस फर्स्ट। रिमेंबर, 3 सेक्शंस में होगा क्वांट का पेपर अटेम्प्ट। सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चंस करेंगे, देन गो थ्रू ऑल द पेपर। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को पिक करिए, देन मॉडरेट क्वेश्चंस को पिक करिए, एंड देन योर लास्ट इज योर टफ क्वेश्चन। रिमेंबर, जब कभी भी एक क्वेश्चन को लेके टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको टॉपिक बहुत अच्छे से आता है कोई, डू नॉट टेक द क्वेश्चन ऑन ईगो। अगर आपको टाइम एंड वर्क का, जैसे फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से आता है, लेकिन वो क्वेश्चन लेंदी है, तो आप उसको मॉडरेट में डाल दीजिए, उसको आप सेकंड राउंड में आके अटेंड करिएगा, दैट वुड बी गुड फॉर यू। तो क्वांट के अंदर हमारी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर रहेगी। वापस रिपीट कर देता हूं, इजी क्वेश्चन फर्स्ट, देन योर मॉडरेट क्वेश्चंस, एंड देन योर टफ क्वेश्चंस पे जाएंगे। 10 मिनट इजी, 20 मिनट्स मॉडरेट एंड 10 मिनट रिव्यू, दैट इज व्हाट गुड। अवॉइड रैंडम गेसिंग नहीं करनी, स्कैन सॉल्व एंड रिविजिट, स्कैन सॉल्व रिविजिट, स्कैन सॉल्व रिविजिट। रिमेंबर, तो ट्रीट ईच सेक्शन लाइक अ न्यू टेस्ट, लाइक अ प्रीवियस वन बिहाइंड। तो रिमेंबर, हमको इस तरीके से करना। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। तो रिव्यू, आपका प्रोग्रेस अपनी रिव्यू करनी है, एडजस्ट करना, फोकस, एरर लॉग्स बनाइए। Move for error logs. Do not miss this part. Error log is really good for you. Error logs पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, सेक्शनल बैलेंस पे ध्यान दीजिए, नॉट परफेक्शन, सेक्शनल बैलेंस को इंप्रूव करने पे ध्यान देना है सबसे ज़्यादा हमको। तो दैट वुड बी क्वाइट गुड। तो इस तरीके से हमारा दोनों तरीके से हो गया। हमारी डेली प्रैक्टिस भी मैंने यहाँ पे आपको बैलेंस करना बता दी, किस तरीके से बैलेंस करनी है, एंड आपकी मॉक बैलेंसिंग एंड आपकी डेली स्ट्रैटेजीज, मॉक बैलेंसिंग को किस तरीके से करना है वो भी मैंने आपको बताया, कि आपको सेक्शन को कैसे अटेंड करना है, एंड ऑल द अदर थिंग्स रिलेटेड टू इट। रिमेंबर, वापस रिपीट करूंगा, VARC में सबसे पहले 2 अच्छे RCs को चूज करिए, उनको करिए, मूव टूवर्ड्स द VA। टाइम बचता है तो बचे हुए VA। DILR का सेट आता है, क्लूज को बहुत अच्छे से नोट करिएगा, पेपर पे, रफ पेपर पे जो भी आपको अवेलेबल होता है उसको अच्छे से नोट करिए। स्कैन करिए सेट्स को, जो आपको सेट फैमिलियर लग रहा है, जो आपने प्रीवियसली कर रखा है, PYQ का सेट है, वॉट एवर इट इज, उनको पहले अटेंड करिए। डेटा को देखिए कौन सा डेटा फिजिबल है, उस हिसाब से उसको अटेंड करिए। देन क्वांट 3 पार्ट्स में होगा। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस जाएंगे, चाहे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता हो, बट अगर लेंथी है छोड़ दीजिए, आगे बढ़िएगा, उसको रिव्यू कर दीजिएगा। देन मॉडरेट वन, एंड देन द लास्ट जो है टफ वन। तो इस तरीके से हमारा रहेगा। रिमेंबर इट। अब यहाँ पे ये प्रोग्रेस आपको एरर लॉग्स बनानी है, एडजस्ट फोकस एज पर द परफॉर्मेंस ट्रेंड्स एंड सेक्शन बैलेंस एंड नॉट परफेक्शन, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। रिमेंबर इट, दिस इज रियली गोइंग टू बी गुड वन। तो फाइनल टिप्स, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी, रेगुलर प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, दैट वुड बी गुड। 8 घंटे की पढ़ाई इज नॉट इंपॉर्टेंट, 2 घंटे की रेगुलर पढ़ाई इज मोर इंपॉर्टेंट। रिमेंबर इट। अवॉइड ओवरलोडिंग ऑन वन सेक्शन, एक सेक्शन पे डिपेंडेंट होकर मत जाइएगा।
ये मत सोचिएगा मेरा QA अच्छा है तो हम DILR और ये ठीक है चल जाएगा, नहीं चलेगा, आपको सब पे ध्यान देना है। ट्रैक प्रोग्रेस वीकली, स्टे मेंटली फ्रेश एंड पॉजिटिव। रिमेंबर, चाहे कैसा ही हो, कोई भी सेक्शन कैसा होता है, स्टे काम, अपने आप को काम रखने की कोशिश करिएगा। दैट वुड बी रियली अ की मंत्रा फॉर योर मॉक टू गेट इनटू अ बेटर पार्ट में। तो इसलिए आपको हमेशा काम रहना है, काम पे ज्यादा ध्यान देना। नाउ तो अब इसके अंदर सक्सेस इन कैट इज नॉट about mastering one section but balancing all the 3 sections। रिमेंबर, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं QA अच्छा है, VARC तो सही अच्छा नहीं सर, DILR अच्छा, तो मैं इस तरीके से मैनेज कर लूंगा। नहीं होगा मैनेज। आपको सारे सेक्शन को बैलेंस करते हुए चलना है। आपको एक सेक्शन पे ज्यादा ओवरलोडेड होके नहीं चलना है, आपके ओवरऑल परसेंटाइल पे इसका फर्क पड़ जाएगा। तो रिमेंबर, बैलेंस करते हुए चलिए। स्टार्ट योर बैलेंस परफॉर्मेंस प्लान टुडे। आज अभी से शुरू कर दीजिएगा। रिमेंबर इट। तो चलिए, आई थिंक सो क्लियर है। अब मैं आपसे क्या चाहूंगा, मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, बिकॉज कुछ भी रिलेटेड अपडेट्स होती है वो हम आपको यहाँ पे बता देंगे, ताकि आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी जो प्रैक्टिस है, वो थोड़ी अच्छे से चल सके। तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो जस्ट ज्वाइन अस बाय कैट बाय LPT पे आइए। कैट बाय LPT यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं एंड ऑल दैट थिंग्स रिलेटेड। तो चलिए, तो मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया कि हमें कहाँ पे फॉलो करना है। cat99, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। 5 मॉक आपको अवेलेबल है 99 के प्राइस में, दैट इज अ वेरी गुड प्राइस। चलिए, टिल देन, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।